हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी की वीडियो शेयर कर रही हूं, जो ये हमारे 25वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है। 25वां सप्ताह हमारा 20-12-21 से 25-12-21 तक का है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको माह लिखना है। माह में हमारा दिसंबर हो गया। सप्ताह संख्या 25 है। दिनांक है 20-12-21 से 25-12-21। अब कक्षा में देखिए, कक्षा 3 है। दिन है हमारा सोमवार। सोमवार के दिन दिनांक है 20-12-21। तो इस तरह से आप दिन, दिनांक और कक्षा अपनी शिक्षक डायरी में लिख लें। नेक्स्ट देखिए क्या करना है हमें। विषय, तो विषय में मैंने लिखा है हिंदी विषय, जिसमें मैंने पाठ लिखा है किताब सहज भाग 3 का मैंने लिखा है। लर्निंग आउटकम मैंने इसका लिखा है कि बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुना लेते हैं। ये हमारा हिंदी विषय का वर्क हो गया है। उपचारात्मक शिक्षण के अनुसार से अपने बच्चों को हमें अभी कक्षा शिक्षण कराना है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है। तो उसी के अनुसार से हमें वर्क कराना है। तो इसीलिए मैं अपनी कक्षा में सहज भाग 3 पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को, और पंखुड़ी से मैंने अपने बच्चों को पाठ 8 तक पढ़ा दिया है। तो अब उसकी पुनरावृत्ति करानी है हम लोगों को। जो बच्चे हमारे स्तर 2 में हैं और जो बच्चे स्तर 1 में हैं, उन्हें सहज भाग 3 पर ही कार्य कराना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है और वही मैं अपनी कक्षा में करा रही हूँ। गणित विषय में मैंने लिखा है कार्यपुस्तिका जो अंकों का जादू है, उसमें से पेज नंबर 37 और 38 भराया जाएगा। इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे गुणा के प्रश्न हल कर लेते हैं। तो ये गणित का हमारा हो गया। इंग्लिश में मैंने लिखा है कि साउंड फर्स्ट बिना देखे लिखवाया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी मैं अपने बच्चों को इंग्लिश में साउंड फर्स्ट जो हमारे ए से बने हुए वर्ड्स हैं, तो उस पर ही अपने बच्चों को काम करवा रही थी। मैंने पढ़ाया था अपने बच्चों को, फिर बच्चे उसे याद भी कर चुके हैं। तो अब मैं बोलूं और बच्चे लिखें, इसका अभ्यास कराना था मुझे अपनी कक्षा में। तो वही मैंने योजना बनाई है। अब देखिए कक्षा के संचालन में मैंने क्या लिखा है। सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा जाएगा, जो हम लोग प्रतिदिन अपनी कक्षाओं में करते हैं। नेक्स्ट है गलत प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। जो गृह कार्य में हम लोग प्रश्न देते हैं अपने बच्चों को, जो मैथ से रिलेटेड होते हैं या इंग्लिश से होते हैं या हिंदी किसी भी विषय से हैं, तो मान लीजिए कि जो भी विषय से बच्चे गलत करके आ रहे हैं प्रश्न, तो उसके अनुसार से बच्चों को उसे सुबह ही हम लोग अच्छे से समझा दें बच्चों को, जो भी होमवर्क दिए थे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यह मैं अपने कक्षा में प्रतिदिन ही करवाती हूँ। जो भी गलत प्रश्न रहते हैं उन्हें बच्चों को सुबह ही मैं सही करवा कर हल करवा देती हूँ। तो वही मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है हिंदी विषय में सहज भाग 3 से कहानी पढ़ाया जाएगा तथा कहानी की मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों से करवाया जाएगा। बच्चे कहानी को अपने शब्दों में सुना लें, ताकि बच्चों में जो सहजता हो, बच्चे सहज रूप से अपनी कक्षा में अपनी बातों को रख सकें, ये मेरा प्रयास रहता है। तो उसी क्रम में मैंने अपने बच्चों को कहानी पढ़ाई और कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए कहा। यह हमारा हिंदी विषय का वर्क हो गया। गणित में मैंने लिखा है कि कार्यपुस्तिका में पेज नंबर 37 और 38 भरवाया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अंकों का जादू जो गणित की कार्यपुस्तिका है, उसमें गुणनखंड से संबंधित प्रश्न हैं, तो उसको बच्चों को समझा करके अच्छे से कराना था। तो वही मैंने अपने बच्चों को कराया था। इसके पहले भी मैंने यही प्रश्न इसी जो हमारे पेज नंबर 36 थे, 35 और 36, वो मैंने हल करवाया था, और उसके बाद 37 और 38 करवाया। तो बच्चों को समझा कर उसी तरह के और प्रश्न कॉपी में हल करवा करके ही वर्क हम लोगों को कराना है। ये नहीं कि बस वर्क बुक में जो दिया है बस वही उतना करा ले। कार्यपुस्तिका भी हल करवाइए और वैसे ही प्रश्न अपने बच्चों को कॉपी पर, ब्लैक बोर्ड पर हल करवाइए, ताकि बच्चे वैसे प्रश्नों को करने में सक्षम हो जाएं। तो वही मैंने अपनी कक्षा में किया है, और वही मैंने देखिए लिखा भी है कि बच्चों को समझा कर कराया जाएगा तथा वैसे ही और प्रश्न हल करवाए जाएंगे। इंग्लिश में मैंने लिखा है कि साउंड फर्स्ट बच्चों को बिना देखे बोलने पर लिखने का अभ्यास करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि बच्चों को मैंने पहले पढ़ाया है, अच्छे से अभ्यास करवा दिया, अब बच्चों को याद हो गया है। वावेल्स हमारे साउंड फर्स्ट ऐसे बने हुए वर्ड्स बच्चों को याद है, तो उसको बिना देखे मैं बोलूं और मेरे बच्चे बिना देखे लिख पाएँ, इसका अभ्यास मैं अपनी कक्षा में करा रही थी।
तो वही मैंने यहाँ लिखा है। लास्ट हमारा है कि गृह कार्य दिया जाएगा। अब होमवर्क में बच्चों के स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाता है। जो स्तर 1 के बच्चे हैं उन्हें हिंदी, गणित और इंग्लिश में अलग वर्क दिया जाता है। जो स्तर 2 के बच्चे हैं उन्हें हिंदी, गणित और मैथ्स में, हिंदी, गणित, इंग्लिश में अलग अलग वर्क दिया जाता है। तो इसलिए अब सारा कुछ तो हम लोग यहाँ होमवर्क में लिख नहीं सकते हैं, तो शॉर्ट में मैंने लिख देती हूँ मैं कि गृह कार्य दिया जाएगा या स्तर के अनुसार से गृह कार्य दिया जाएगा। बाकी बच्चों के कॉपी में, कार्यपुस्तिका में, वर्कबुक में डे वाइज सब मेंशन रहता है, ताकि हमारे अधिकारियों के निरीक्षण के समय हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप सब भी ऐसे ही अपने बच्चों को डे वाइज ही दिया करें, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। लास्ट है हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि गुणा के प्रश्नों का अभ्यास कल भी कराया जाएगा। तो एक दिन में तो सभी कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता है, बच्चों को टाइम लगता है समझने में। 1 सप्ताह का तो कम से कम समय किसी एक टॉपिक पे हम लोगों को देना ही रहता है, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 20/12/21 सोमवार की शिक्षक डायरी की वीडियो कक्षा 3 की शेयर किया। अगर आप लोगों को कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।